हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई एम डॉक्टर जॉयदेव और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है जिंक डेफिशिएंसी का सिम्टम्स। दैट मीन्स अगर किसी को जिंक डेफिशिएंसी है तो उसका क्या क्या साइन सिम्टम्स है, उसी बारे में इस ब्लॉग में मैं डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है जिंक डेफिशिएंसी। सो व्हाट इज जिंक? जिंक इज एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो इसका मतलब क्या है? एसेंशियल मतलब ये बहुत ही जरूरी एक कंपोनेंट है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट मींस इसे हमारे बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में ये लेना जरूरी है। माइक्रो मतलब कम। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बहुत ही कम अमाउंट में हमें लेना है, क्योंकि बॉडी में जिंक का ऐसा कुछ स्टोर नहीं है दैट लीड्स टू डेफिशिएंसी if we do not consume adequate amount of zinc. So this is one essential micronutrients. अब देखते हैं कि जिंक का फंक्शंस क्या है ये जिंक का फंक्शंस। सबसे पहले इम्यूनिटी। हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, दैट इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो ये है इम्यून सिस्टम्स। सो ये इम्यून सिस्टम हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं। इवन ये इम्यून सिस्टम हमें कैंसर से भी फाइट करने के लिए सफिशिएंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब क्या है कि एक सेल से डिवाइड करके दो हुआ, उससे दो से चार हुआ, ऐसे सेल का जो डिवीजन होता है बॉडी में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस जिंक का। अगर जिंक एडिक्वेट में नहीं लिया गया तो सेल डिवीजन में प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड है सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। हमारे जो टंग है जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं या फिर नोज से जो स्मेल लेते हैं, तो ये जो फंक्शंस है, दिस फंक्शंस आर रिलेटेड विद द एलिमेंट जिंक। अगर जिंक का डेफिशिएंसी हुआ तो ये फंक्शंस में प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जिंक इज वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग मतलब अगर बॉडी के किसी स्थान में अगर कोई इंजुरी हुआ, तो इंजुरी होने के बाद वहां पे रिपेयर जो होता है, जो वुंड का जो रिपेयर होके नॉर्मल स्किन धीरे धीरे डेवलप करते हैं या फिर स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होता है, तो ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं वुंड हीलिंग। दिस एलिमेंट, दिस जिंक इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ वुंड हीलिंग। सो दिस इज ऑल्सो हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। अब देखते हैं कि ये जो जिंक का जो डेफिशिएंसी है इसके पीछे क्या रीजंस है। सो पहले ही बोलना चाहता हूं कि globally 1.1 billion people are affected from this zinc deficiency. So it's a quite a big number. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका रीजन जानना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वेजिटेरियन डाइट। So those who are taking vegetarian diet, they are more prone to develop zinc deficiency, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में जिंक का अमाउंट कम होता है। नेक्स्ट है अल्कोहलिज्म। जो अल्कोहलिज्म जिसमें है, जो रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनमें ये जिंक का एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो उससे भी जिंक डेफिशिएंसी डेवलप करने का चांसेस है। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक डिजीज। पैनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जो फूड एब्जॉर्प्शन में बहुत ही हेल्प करता है। इसमें डिफरेंट एंजाइम्स है जो फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके साथ ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी इंसुलिन या फिर पैनक्रियास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो पैनक्रियास का अगर कुछ डिजीज है तो उससे क्या होता है कि फूड एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं होता और उससे भी जिंक डेफिशिएंसी हो सकता है। नेक्स्ट है क्रोन्स डिजीज, सीलियाक डिजीज। ये जो डिजीज है ये हम लोगों के गट रिलेटेड, दैट मींस जीआई सिस्टम रिलेटेड है। ये दो डिजीज में गट में कुछ प्रॉब्लम होता है, उस वजह से
फूड का नॉर्मल एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो उससे भी जिंक डेफिशिएंसी डेवलप करता है। तो ये सब कॉमन रीजन है जिंक डिफिशियंसी के पीछे। ये छोड़ कोई भी और भी बहुत सारा रीजन है, लेकिन ये है मेन रीजन बिहाइंड जिंक डेफिशिएंसी। अब जानते हैं कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ फूड्स है या फिर ऐसा कुछ फैक्टर्स है जो जिंक एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट करते हैं। हाँ, ऐसा कुछ फूड्स है जैसे कि सोयाबीन, बीन्स, नट्स, थायाजाइड, डायबिटिक्स। ये जो है ना, ये जो खाने में हम लोग सोयाबीन्स, बीन्स या फिर नट्स अगर रेगुलरली लिया गया, बहुत ज्यादा अमाउंट में जो लोग लेते हैं, ये सब फूड्स में फाइटेट्स बोल के एक केमिकल रहते हैं। ये फाइटेट्स दैट इनहिबिट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक। सो फाइटेट क्या करते हैं कि गट से जिंक एब्सॉर्प्शन प्रिवेंट करते हैं। तो ये जो डाइट है, अगर डाइट में सोयाबीन, बीन्स या फिर नट्स, if you are taking these foods for a long time, then you may prone to develop zinc deficiency. Next है thiazide. Thiazide is a type of diuretic. Diuretic is a type of medication. These are used in various diseases, in heart diseases or in kidney diseases. So जो लोग थायाजाइड डायूरेटिक्स लॉन्ग टाइम से लेते हैं, तो उनमें भी जिंक एब्जॉर्प्शन होने का प्रॉब्लम है, तो उससे भी जिंक डेफिशिएंसी डेवलप करते हैं। अब जानते हैं कि जिंक डेफिशिएंसी डायग्नोसिस के लिए क्या ब्लड या यूरिन में जिंक का लेवल हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं। और एक चीज जानना जरूरी है कि जिंक का नॉर्मल रिक्वायरमेंट क्या है। तो बच्चों में जिंक का जो रिक्वायरमेंट है वो है 3 मिलीग्राम पर डे। फीमेल्स जो है उनमें रिक्वायरमेंट है 8 मिलीग्राम पर डे, और मेल्स जो है उनमें रिक्वायरमेंट है 11 मिलीग्राम पर डे। अब जानते हैं कि जो जिंक जो डेफिशिएंसी होता है, जिंक डेफिशिएंसी का क्या क्या सिम्टम्स है। सिम्टम्स क्या है? तो सबसे पहला है एपेटाइट। एपेटाइट तो जिनमें जिंक का डेफिशिएंसी है उनमें देखा गया तो उनका एपेटाइट कम होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ में रिटार्डेशन डेवलप कर सकते हैं जिंक के लिए, क्योंकि ग्रोथ के लिए जो जो एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आयरन है, कैल्शियम से, उसके साथ जिंक भी एक ऐसा एलिमेंट है दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। सो इफ देयर इज एनी जिंक डेफिशिएंसी देन देयर विल बी ग्रोथ रिटार्डेशन। थर्ड है इम्यून सिस्टम। मैंने पहले ही बताया कि इम्यून सिस्टम का नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो if there is any zinc deficiency, there will be some immune system dysfunction. Next is diarrhea. Diarrhea, that means there will be loss of, there will be some problems regarding absorption. So next is skin rash. Skin rash भी develop कर सकते हैं ये zinc deficiency अगर severe हुआ तो। टेस्ट स्मेल का प्रॉब्लम हो सकता है। हेयर एलोपेशिया नाम का एक कंडीशन है जिसमें हेयर कम हो जाता है, तो एलोपेशिया या फिर हेयर लॉस ऐसा भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है देयर विल बी डिफिकल्टी इन वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम होगा, और देयर विल बी रिडक्शन इन द वेट, देयर विल बी वेट लॉस। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ जिंक डेफिशिएंसी। आप जानते हैं कि जिंक का अच्छा सोर्स क्या है। जिंक का बहुत ही अच्छा एक सोर्स है ऑयस्टर। Oysters are very good source of zinc. नेक्स्ट है रेड मीट। रेड मीट में भी अच्छा अमाउंट में जिंक मिलता है, तो दोज हु आर वेजिटेरियन सो उनमें जिंक डेफिशिएंसी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन रेड मीट एक अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट थर्ड है योगर्ट। योगर्ट बहुत ही कॉमन एक मतलब कॉमनली यूज्ड एक फूड आइटम है, जो बहुत ही मतलब हम लोग उसमें बहुत ही ये रेगुलर बेसिस में लेते हैं, तो इनमें भी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जिंक है जिससे जिंक डेफिशिएंसी करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है ओट्स। ओट्स इज ए गुड सोर्स ऑफ जिंक। एंड लास्ट वन इज मिल्क। अगर ये सब लेने के बाद भी किसी का जिंक का डेफिशिएंसी है तो उसके लिए मेडिसिन से मेडिकेशन से वो भी काफी टाइम प्रेस्क्राइब किया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपका कुछ क्वेश्चन है कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में आपका जो टॉपिक है उसी बारे में डिस्कस करने का। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक देना मत भूलिए। वीडियो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो दूसरों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।